स्वागत है आप सभी का इस कक्षा के अंदर। इस कक्षा का उद्देश्य है जीवन में परिवर्तन। यहाँ खाली सुनना नहीं है, यहाँ कुछ घटित होगा, जीवन में कुछ बदले, ऐसे मेरा पूरा विश्वास है और ये आपको महसूस भी होगा। तो अपनी बात को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे एक दो बातें पूछ लेता हूँ। पहली मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको ईश्वर के ऊपर विश्वास है? हाँ जी। क्या आपको पूरा विश्वास है कि वेद परमात्मा की ही वाणी है? हाँ जी। जी। दूसरा, जो वेदों में कहा है वो बिल्कुल 100% सच है? बिल्कुल सच। ठीक। अच्छा, वेदों का जो अर्थ ऋषि दयानंद ने करा है, क्योंकि आप पुरुष हैं, तो क्या आप उससे 100% सहमत रहोगे? हाँ जी। क्या आपको मुझ पर विश्वास रहेगा? जी। बस यहाँ विश्वास से ही सारी चीजें चलेंगी और मैं आपसे कहता हूँ जीवन बदलेगा, आज से प्रारंभ होगा। ठीक है। तो देखो, मनोविज्ञान एक बहुत बड़ा विज्ञान है, ठीक, और मन से ही सारी चीजें चलती हैं व्यक्ति की, मन के द्वारा ही वो सारे कार्य करता है। और ये मनोविज्ञान जो है, इसके ऊपर भारत में भी बहुत कुछ कार्य हुआ है और विदेशों में भी बहुत काम हुआ है इसके ऊपर। विदेशों में अलग अलग देशों की जो मनोवैज्ञानिकों ने सारी पुस्तकें लिखी हैं, तो हम इसके अंदर बहुत सारे पुस्तकों को शामिल करेंगे। और लेकिन हम सबसे जो मुख्य पुस्तक है जिसको कहते हैं वेद, और जिसके बारे में हम जानते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, और हम जानते हैं कि परमात्मा की रचना है, तो उसको हम पहला प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, बाकी को बाद में देंगे। और हर कक्षा में मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण दूंगा जो वास्तविक उदाहरण होंगे, कोई कहानी किससे नहीं होंगे, असली के उदाहरण से, ताकि आपको प्रेरणा मिलती रहे। ठीक है, ताकि आपको पता चलता रहे कि जब उनके साथ हुआ तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता। ठीक। तो सबसे पहले हम पहला मंत्र लेते हैं इसका, और इस तरह हम आगे भी मंत्र लेंगे। पहला मंत्र है, ध्यान से सुनेंगे। यज्जाग्रतो दूर मुदयति दैवम तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पम तु। तो इस मंत्र के अंदर एक पद है जिसको हम कहते हैं दैवम। यज्जाग्रतो दूर मुदयति दैवम, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये। फिर तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकम, इस शब्द को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। ज्योतिषम, हाँ, ज्योतिषां ज्योतिरेकम, इसको भी कर लीजिएगा अंडरलाइन। फिर तन्मे मनः शिव संकल्पम, शिव संकल्प को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। हो गया? देखो, इसका मोटा मोटा अर्थ बताता हूँ, फिर ऋषि ने जो इसका अर्थ किया उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और ये ध्यान रखना है, वेद परमात्मा की वाणी है, तो असत्य जैसा कुछ है नहीं, ईश्वर झूठ नहीं बोलेगा। और ऋषि ने अर्थ किया है, तो उस अर्थ में भी कोई झूठ वाली बात नहीं। और मैं जो पढ़ाऊंगा वो इन दोनों के आधार पर पढ़ाऊंगा, अपना मेरा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस आपका विश्वास। तो देखो, यहाँ एक बात हुई है, यज्जाग्रतो दूर मुदयति, यत् जाग्रतो दूर मुदयति। ये मन के बारे में कह रहे हैं कि यत् जाग्रतो, जो जागता हुआ, दूर मुदयति, मेरा मन दूर दूर तक जाता है, दैवम, वो दिव्य गुणों से युक्त है, तदु सुप्तस्य तथैवैति, और वही मन मेरा, तद माने वही, सुप्तस्य स्वप्न की अवस्था में या सोते हुए भी, तथैवैति, इसी प्रकार दूर दूर तक जाता है। दूरंगमम, और जो मन दूर दूर जाने जैसा व्यवहार करता है, ज्योतिषां ज्योतिरेकम, यह ज्योतियों का ज्योति है, यानी प्रकाशकों का प्रकाशक है। ठीक। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, वो मेरा मन हमेशा शिव संकल्प करे, इसका मोटा सार है। अब हम ऋषि का अर्थ पढ़ लेते हैं, अगला पृष्ठ खोल लेंगे, इसका अर्थ हम देखेंगे। मंत्र ये तीसरा है, ध्यान रखना, हे दयानिधे वाला। सही है? अब देखिएगा, हे दयानिधे, आपकी कृपा से जो मेरा मन
जागृत में दूर जाता, लेकिन यत जागृतो दूर मुदयति, जो मेरा मन जागृता यानी जागने वाली अवस्था में, मैं सोया हुआ नहीं, जागा हुआ, उस अवस्था में दूर दूर तक जाता है। देखो मन का दूर जाना कैसे, और मन का दूर जाना ये हम सब जानते हैं। अभी आप अपने घर पर बैठे हो, कोई मुझसे, कोई मेरे पास में भी होगा, कोई मुझसे थोड़ा ज्यादा दूर होगा, कोई और भी ज्यादा दूर होगा। यदि आप थोड़ा सा विचार करो तो आप मुझे देख सकते हो। देखने का अर्थ क्या, आपको पता है कि मैं कैसा हूँ, कैसा दिखता हूँ, क्या है, आप जानते हो क्योंकि आपने मुझे देखा है। आपको ये नहीं कि मेरे पास में आना पड़ेगा देखने के लिए, तुरंत आपने मन में विचार किया, आपका मन मेरे पास में पहुंच गया। ठीक। और कई बार एक और चमत्कार होता है, हम जिसको स्मरण करते हैं नहीं उस तक हमारी बातें पहुंच जाती हैं कहीं ना कहीं। कई बार ये हमने अनुभव किया है और मैंने कई बार इसको देखा है कि ऐसे होता है किसी को हम याद कर रहे हैं और उनका फोन आ जाता है, ये भी हुआ है। ठीक। तो मन जो है नहीं, मन जागते हुए भी दूर दूर तक जाता है, और हम बैठे रहते हैं, आपने देखा होगा मन घूमता रहता है, चलता रहता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। अब ये विचार कर रहे हो, फिर कुछ और विचार करने लग गए, आप ध्यान में बैठ जाते हो, जागे हुए हो, आपका मन दिल्ली चला जाता है या मुंबई चला जाएगा, फिर जहाँ में जाते हो वहां चला जाएगा। शहर में बैठे हो तो गांव में आ जाता है। जाग तो नहीं है, और कब से चल रहा है, सृष्टि के प्रारंभ से चल रहा है। और देखो विशेषता क्या है, थका नहीं है। 1,96,8,53,हजार और 121 जितने साल हो गए तब से चल रहा है, और चल रहा है, थका नहीं है बिल्कुल। अब आप लगा सकते हो कि कितना इसके अंदर ऊर्जा है, कितनी ऊर्जा से भरा हुआ है, बिल्कुल रुकता नहीं है। आप सो जाते हो, ये तब भी नहीं सोता। आगे लिखते हैं वैद्यम, ऋषि अर्थ करते हैं कि दिव्य गुणयुक्त रहता है। और देखो इसकी विशेषता क्या है, ये वेद कह रहा है, परमात्मा कह रहे हैं और ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि आपका मन दिव्य गुणयुक्त है। इसको आप साधारण समझने की भूल मत करना। इसकी दिव्यता क्या है, थोड़ा समझो, समझने का प्रयास करो। इसकी दिव्यता क्या है, ईश्वर संसार को बनाता है, उसके संसार में हम सब हैं, मैं आप हम सब हैं, हमारे घर हैं, हमारे बच्चे आदि, जानवर आदि सारे हैं संसार में जो परमात्मा ने बनाया है, वृक्ष आदि। ठीक है, ईश्वर की रचना है। लेकिन यदि आप आंखें बंद कर लो और आप विचार करो तो क्या अपने मन के अंदर नहीं बना सकते चीजों को? आप घर भी बना सकते हो, सारी चीजें आपके मन के अंदर बन जाती है। आपकी कल्पना में बनती है, नहीं बनती? चलो ये भी एक बात है। दूसरी बात क्या है, जब आप लोग स्वप्न देखते हो, सपना देखते हो, तो उस सपने में, सपने के दौरान आपको रहता है कि सपना देख रहा हूँ, ऐसा लगता है जैसे हकीकत चल रहा है सब कुछ, ऐसा लगता है हकीकत चल रहा है। अब आप देखो इसकी दिव्यता कितनी जबरदस्त है। परमात्मा जिस संसार को बना रहा है, जिसमें हम लोग 60, 70, 80, 100 साल पूरे करके चले जाएंगे, फिर उसके बाद हम कहीं भी नहीं है। उसी तरह एक स्वप्न के दौरान भी तो हमारे मन में संसार बना दिया, जागने के बाद भी कहीं। तो परमात्मा का संसार जब तक हम यहाँ हैं तब तक हमें दिखता है, और अपने मन का संसार जब तक हम सोचते हैं तब तक हमको दिखता है। लेकिन संसार में तो भेद नहीं है, वहां भी आप बातचीत करते हो, यहाँ भी आप बातचीत करते हो, सारा कुछ वही का वही है। और ऐसा लगता है तो सोते समय कि नहीं मैं तो स्वप्न देख रहा हूँ, ये तो झूठा है, ऐसा लगता है हम ही जी रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमारे पीछे कोई पड़ गया, हमारे दिल धड़कने लग गया। कुछ सपने ऐसे होते हैं, वो छाती के ऊपर ही चढ़ के बैठ गया, हम घबराने लग गए। सही है, कुछ ऐसे होते हैं हम रो रहे हैं, क्या उस समय आपको पता चलता है कि ये स्वप्न देख रहा हूँ? ऐसा लगता है कि मन की सृष्टि। आप थोड़ा विचार करके देखो कि कितनी बड़ी रचना है मन की, आपको कुछ पता भी नहीं है और अंदर ही अंदर सारा कुछ चल रहा है। क्या आप ये कह सकते हो कि मन ये दिव्य नहीं है? कितना दिव्य मन है ये। और इसकी दिव्यता खाली इतनी थोड़ी ना है, संसार में सबसे तेज यदि किसी की रफ्तार है तो प्रकाश की है, जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में प्रकाश जाता है 3 लाख किलोमीटर। कितना? 1 सेकंड में 3 लाख, हजार नहीं लाख, 3 लाख। प्रकाश वाला सूर्य के प्रकाश को
पृथ्वी तक आने में जो है नहीं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है वो। और धरती पर आता कितने समय में है? और मुझे लगा आपका मन तो 8 सेकंड में ना लगा सूर्य पे जाने में। देखो अभी विचार कर, आंखें बंद कर, आकर तुरंत सूर्य दिखेगा, बल्कि रात हो रही है फिर भी दिख जाएगा। होता नहीं होता? तो बताइए इसका कम सामर्थ्य है। अपने आप ही एक नया संसार की रचना कर लेता है, अपने आप ही इतनी इसकी रफ्तार है। इसकी दिव्यता ये है कि कभी थकता नहीं है, और आज से नहीं करोड़ों साल से चल रहा है। जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है तब से आपका मन चल रहा है। आप तो अभी इसको महसूस कर रहे हो, ठीक, लेकिन ये तो प्रारंभ से चल रहा है। मन दिव्य कहते हैं और वेद दैव्यम कहता है, तो क्या साधारण बात है? विचार करोगे तो आपको महसूस होगा। मंत्र बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हम मंत्रों को बस पढ़ते चले जाते हैं, जबकि ऋषि ने बहुत गहराई से हमको समझाया था कि भाई मंत्र को पढ़ना है, शब्द पढ़ने हैं, अर्थ पढ़ने हैं और संबंध भी जोड़ना है। हम तो खाली शब्दों में चले गए और ना हमें अर्थ या ना हमें संबंध जोड़ा। अब हम अर्थ भी समझेंगे और हम संबंध भी। तो आप महसूस करते हो कि मन की दिव्यता कितनी है? समझ में आया? और सबसे बड़ी बात क्या है, ऐसा दिव्य आपके पास में है, किसी और की बात नहीं कर रहा। ये मैं समझो ना, किसी और की बात कर रहा हूँ, मैं आपके ही मन की बात कर रहा हूँ। हम सबके पास में एक एक ऐसा मन है जिसकी रफ्तार 3 लाख किलोमीटर से भी कहीं ज्यादा है। ऐसा मन है जो कभी थकता नहीं, कभी बूढ़ा नहीं होता। ऐसा मन है जिसके अंदर एक संसार की रचना करने की ताकत है, और पता भी नहीं चलता कैसी रचना करता है। आगे इसी मंत्र के अंदर कहा है कि तदु सुप्तस्य तथैवैति, यानी और वही सोता हुआ मेरा मन सुषुप्ति को प्राप्त होता हुआ स्वप्न में दूर दूर जाने के समान व्यवहार करता है। और खाली ये नहीं कि आप जाग रहे हो तभी कर रहा है, मैंने भी बताया जब सोते हो तब भी चल रहा है। यानी इसकी सर्विस जो है नी, वो मैं ये नहीं कहूँगा 24/7, मैं कहूँगा सृष्टि के प्रारंभ से ऐसे चल रहा है। कहते नहीं 24 घंटा और 7 दिन, ऐसा कुछ नहीं है, तो शुरू से ही चल रहा है। कभी इसकी छुट्टी हुई ही नहीं है, कभी रुका ही नहीं है, तब से चल रहा है। सोते हो तब भी चलता है, जागते हो तब भी चल रहा है, हर अवस्था में चल रहा है। और ऐसे नए नए तरीके से चलता है। ऐसे नए नए आपने जिन लोगों को देखा नहीं, सुना नहीं, ऐसे से लोग स्वप्न में आ जाते हैं, आपको पता भी नहीं है, और वो अच्छी तरह आते हैं। ये नहीं कि ऐसे आ रहे हैं कि आपको पता नहीं है, आपको अच्छा लगता है, आप बोलते हो उनसे, बात कर रहे हो, पता भी नहीं है भी कौन। अच्छा, क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग होंगे? ऐसा हो भी सकता है कि ऐसे लोग होंगे, जरूरी नहीं है। जो मन उपस्थित कर रहा है वो ऐसे लोग ना आपके आसपास होते हो। तो मन की भी अपनी रचना है, मन भी अपनी सृष्टि की रचना करता है। जिस तरह परमात्मा संसार को रचता है नहीं, उसी तरह मन सृष्टि की रचना करता है। और इसीलिए कहा जाता है कि मन 2 प्रकार के हैं, एक व्यष्टि और एक समष्टि। व्यष्टि का अर्थ होता है व्यक्तिगत मन, समष्टि का अर्थ होता है जो सबका मन। तो एक मन ऐसा भी है संसार में जिससे हम सब जुड़े होते हैं। तभी तो आप स्मरण करते हो और मैं आपसे जुड़ जाता हूँ, या हम एक दूसरे को याद करते हैं, एक दूसरे के पास संकेत चले जाते हैं। वो मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा। अभी आपको खाली इतना समझना है कि वेद और ऋषिदान मन के बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमारा सारा मन से सिद्ध होता है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। फिर लिखते हैं कि ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, यानी सब प्रकाशकों का प्रकाशक, सब प्रकाशकों का प्रकाशक है। यही शब्द परमात्मा के लिए आता है, नहीं आता? लिखते नहीं प्रकाशकों का प्रकाशक, और परमात्मा मन के बारे में शब्द कह रहा है। मन साधारण तो है नहीं। और आपको ये भी महसूस हो रहा होगा कि शायद जीवात्मा का तो कोई स्थान है भी नहीं, जितना मन के बारे में कहा है। जीवात्मा बारे में कुछ भी नहीं कहा ऐसा। और जीवात्मा है क्या? यदि मन नहीं तो जीवात्मा कुछ भी नहीं। बिना साधन के जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी। ये आगे बात आएगी, समझे? तो मन क्या है? सब प्रकाशकों का प्रकाशक है। जितने प्रकाशक है सबको प्रकाशित करने वाला मन है। यदि हम इसमें विचार करें अपनी जीवता,
तो हमारी जो से हमको सारी चीजें पता चलती हैं। आंखें देखने का काम करती हैं, कान सुनने का काम करते हैं, ठीक, त्वचा स्पर्श का काम करती है। आप रास्ते में जा रहे हो, आपकी आंखें देखती हैं, लेकिन आपका मन नहीं है, तो जाते हुए लोग निकल जाएंगे, आपको क्या पता चला जाए। तो मन वहां भी उपस्थित नहीं है, नहीं तो आंखें देखती ही बेकार हो जाएंगी। कितने सारे शब्द हम सुन रहे हैं, लेकिन हमारा मन नहीं है। आप कहते हो अरे आप दोबारा बोलना, मैं तो सुना ही नहीं आपने क्या कहा, मेरा मन ही नहीं था। होता है नहीं होता? तो यदि मन नहीं है, यदि मन नहीं है तो समझ लो आप सुन भी नहीं सकते। इसलिए कहा है कि प्रकाशकों का प्रकाशक, यदि आपकी इंद्रियां प्रकाश करने वाली है तो उसका प्रकाशक आपका मन ही है। उसका एक दुर्घटना हो गई उसके साथ में, और वो कुछ काम कर रहा था, वो गिर गया ऊपर से। जब ऊपर से नीचे गिरा तो उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया। और आप जानते होंगे कि मस्तिष्क जो होता है ना, मस्तिष्क के पीछे से एक हड्डी चलती है, या हम उसको ये कह सकते हैं मेडुला ऑब्लिगेटा कहते हैं उसको अंग्रेजी में, ठीक, मेरुदंड भी कहते हैं। तो उसमें से कुछ नसें जाती हैं नीचे। तो व्यक्ति ऐसा है कि उसका नीचे का हिस्सा है, कमर से नीचे का, नाभि से नीचे का हिस्सा काम नहीं करता सही तरह, पैर काम नहीं करते। पैरों के ऊपर ठंडा गिर जाए, गर्म गिर महसूस होता। हम तो कहते हैं कि स्पर्श का काम किसका है? त्वचा का। लेकिन मन नहीं है, नहीं, मन से संपर्क टूट गया, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आ गई, तो त्वचा कुछ नहीं कर सकती, ठंडा गर्म कुछ महसूस नहीं होता। तो इसलिए ऋषि कहते हैं, इसलिए वेद कहता है ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, यानी प्रकाशकों का प्रकाशक है। ठीक है। और ऐसे ऐसे रहस्य मन खोलता है जिसको आप सोच नहीं सकते। अच्छा एक बात बताइएगा, आज हम लोग हवाई जहाज देखते हैं, ठीक, हम लोग मोबाइल फोन देखते हैं, हम मोबाइल पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले किसी के मन में तो आया होगा कल्पना कि ऐसी चीज बन सकती है, तभी तो आज ये बना है। तो इसको किसके मन में आए? ये मन में आया विचार नहीं आया, मन में आया तभी चीजें यहाँ हुई। आज हमारे मन में विचार आया बहुत दिन से कि हम लोग कक्षा प्रारंभ करते हैं, तो यानी मन का विचार है, तो ये भी है कि सफलता को प्राप्त हो। जब विचार आ गया मन के अंदर कि कक्षा प्रारंभ करते हैं, निश्चित ही हम सबको लाभ होगा, तो लाभ होगा। क्योंकि प्रारंभ में ऐसा लगता है, प्रारंभ में किसी ने कहा होगा नहीं कि मैं हवाई जहाज बनाऊंगा जो उड़ेगा, तो लोगों ने उसकी मजाक उड़ाई होगी। और ये प्रामाणिक बात भी है। जब राइट ब्रदर्स जो थे नहीं, देखो वो दूसरी कहानी थी, भारत की कहानी है जो राजीव दीक्षित जी भी बताते हैं, गोविंद तलपड़े की थी, कि उन्होंने सबसे पहले हवाई जहाज बनाया। हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन जब राइट ब्रदर्स, जिनका नाम आता है ना हवाई जहाज बनाने में, जब उन्होंने इस बात को रखा, तो वहां के जो बड़े अखबार थे नहीं, अंग्रेजी के जो अखबार थे, टाइम्स आदि, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया कि बताओ चील आदि के अलावा कोई उड़ सकता है, पक्षियों के अलावा कोई उड़ सकता है। लेकिन आज देखो कैसे कैसे हवाई जहाज इतनी तेज रफ्तार के हैं, और ऐसे बड़े बड़े हवाई जहाज जिनके अंदर 500 हजार लोग बैठ जाते हैं। तो किसी के मन में आया होगा, नहीं आया होगा विचार ये, और उस समय लोगों ने क्या कहा होगा कि बेवकूफ है। लेकिन आपके वेद आपको पहले संकेत देता है कि ऐसा सब कुछ हो सकता है। यदि आज जो हमारा संकल्प है, जिसके लिए हम बैठे हैं, मैं आपसे कहता हूँ होगा पूरा। आपको विश्वास करना है बस, ठीक। तो समझ आ गया ज्योतिषाम ज्योतिरेकम। अभी मैं आपको कोई कक्षा नहीं चला रहा, अभी मैं खाली आपको मन का सामर्थ्य बता रहा हूँ। ठीक है, बस समझना कि अभी मैं आपको कुछ करवा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। और फिर इसके बारे में क्या कहते हैं कि तन्मे मनः शिव संकल्प। देखो शिव संकल्प का अर्थ क्या होता है इस समझना। संकल्प जो शब्द है, तम और कल्प दो शब्दों से मिलकर बना है। तम का अर्थ होता है अच्छा, और कल्प का व्याकरण में अर्थ होता है सामर्थ्य। आपका मन अच्छे सामर्थ्य वाला है, समझे, एक असाधारण सामर्थ्य वाला है। आपको इसके सामर्थ्य का प्रयोग करना है, और वो प्रयोग कब कर पाओगे? जब आप शिव कल्याणकारी विचार करोगे। क्योंकि मन में दोनों प्रकार के विचार चलते हैं। गीता में इस चीज को कहा है कि मन आपका मित्र भी है, मन आपका शत्रु भी है। जब आपके मन में विचार चलता है कुछ अच्छा करने का, तो अच्छा भी कर लेते,
जब मन में विचार चलता है निराशा का, तो सोच भी कर बैठते हो। विचारों का ही सारा खेल है, और वो विचार किस में चलते हैं? मन में। और मन क्या है? मन के जो विचार है नी, वो इस प्रकार है जैसे किसी खेत के अंदर आप बीज डालते हो। बीज अच्छा है तो अच्छी फसल हो जाएगी, ठीक। तो मन आपका खेत है, उसके अंदर डाले जाते हैं विचार। इसलिए परमात्मा ने प्रारंभ में कह दिया था आप लोगों से कि तन्मे मनः शिव संकल्प। अपने मन में जो अपूर्व सामर्थ्य युक्त है, उसके अंदर शिव कल्याणकारी विचार डालना। यदि मैं विचार डालता हूँ कि मुझे स्वस्थ होना है, ये एक विचार है, ठीक, तो मन इसके ऊपर काम करेगा। और यदि आपने ये विचार डाल दिया कि मैं स्वस्थ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे को सारा जीवन बेकार हो गया, मन उसको भी स्वीकार कर लेगा। इसलिए परमात्मा ने पहले ही कहा था सृष्टि के प्रारंभ में कि सोच समझ कर विचार करना, शिव विचार ही डालना, शिव संकल्प ही करना है। ऐसे संकल्प मत कर देना कि जिसका नकारात्मक प्रभाव, क्योंकि ये स्वीकार करता है, ये सही को भी स्वीकार करेगा, गलत को भी स्वीकार करेगा और काम करना शुरू कर देगा। वो बड़ी लंबी चीजें हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे जब हम लोग पाठ करेंगे। तो आज हमने एक मंत्र पढ़ा, और मंत्र का उद्देश्य खाली ये था कि मन का सामर्थ्य क्या है। तो हमने इसके अंदर कई सारी बातें पढ़ी, वेद की बातें पढ़ी, ऋषि दयानंद की बातें पढ़ी, तो उसके ऊपर हमको पूर्ण विश्वास है। ऋषि ने क्या कहा, वेद ने क्या कहा? दैव्यम, यानी दिव्य गुण युक्त है। मैंने इसे इंसान लगाया कि इतना सामर्थ्य है, इतना कुछ कर सकता है। फिर हमने पढ़ा ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, यहाँ भी मैंने अंडरलाइन करवाया कि प्रकाशकों का प्रकाशक है। जो संबोधन परमात्मा के लिए आते हैं मन के लिए भी प्रयोग किए गए हैं। और हमने बोला शिव संकल्प, अच्छी चीजें इसके अंदर चलानी है। आज से नकारात्मक चीजें नहीं चलानी इसके अंदर, अच्छी ही चीजें चलानी है। छोड़ दो नकारात्मक आज, इसलिए छोड़ना है क्योंकि हम अच्छा संकल्प करेंगे तो मन उसको अच्छी सामर्थ्य का प्रयोग करके परिवर्तित कर देगा। आज से किसी को, आज से चलो इस बात को भी मैं आपसे करूंगा, मैंने कहा नहीं, उदाहरण भी दूंगा मैं आपको, ठीक। एक अमेरिका के एक व्यक्ति हुए, उनका नाम है मॉरिस गुडमैन, द मिरेकल मैन के नाम से जाने जाते हैं। द मिरेकल मैन नाम क्या है वास्तव में? मॉरिस गुडमैन, ठीक। ये अमेरिकी थे और इन्होंने अपने समय में किताब पढ़ी, कॉलेज के ड्रॉप थे, पढ़ने लिखने में बेकार, लेकिन इन्होंने किताब पढ़ी। किताब का नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। इन पुस्तकों को भी हम शामिल करेंगे आप इसमें पढ़िएगा, थिंक एंड ग्रो रिच। इस पुस्तक को पढ़ के इसको मन का सामर्थ्य पता चला कि सोचने का कितना प्रभाव पड़ता है, और इस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आना शुरू। धीरे धीरे इस व्यक्ति की ऐसी स्थिति हो गई कि इसके पास में सारी चीजें उपलब्ध हो गई। और जब सारी चीजें उपलब्ध हो गई नहीं इसके पास में, तो इन्होंने क्या किया, एक अपना जो पायलट का लाइसेंस बनवा लिया, समझे हो सब, पायलट का लाइसेंस बनवा लिया और अपना प्राइवेट जेट खरीद लिया। तो एक दिन करके आ रहे थे, अपना जेट चला रहे थे, उसके अंदर आ गया टेक्निकल फॉल्ट, और उसको इन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग करने का प्रयास किया। किसने? मॉरिस गुडमैन था, लेकिन नहीं हो पाया और वो तुरंत धड़ाम जैसी जमीन पर आकर गिरा। अब आप देखो, गाड़ी के अंदर कुछ ऐसी दिक्कत आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होता है, और हवाई जहाज के अंदर तो फिर क्या होगा? इस व्यक्ति की कई सारी हड्डियां टूट गई। इस व्यक्ति को जब ले जाया गया तो अपने आप बिना मशीनों के सांस भी नहीं ले पा रहा। इसको ये तो पता था क्या चल रहा है, लेकिन ये ना कुछ कह पाता ना कुछ कर पाता। डॉक्टरों ने इनके संबंध में ये कह दिया कि ये अब आजीवन जो है नहीं मशीनों के द्वारा सांस लेंगे और कभी अपने पैरों पर नहीं चल पाएंगे। कभी भी अपने पैरों पर ये नहीं चल पाएंगे, मशीनों से सांस इनको लेना पड़ेगा। अब देखो होता क्या है कि इस व्यक्ति ने सारी बातें सुनी और मन के अंदर विचार किया कि ये डॉक्टर कौन होते हैं, इनका क्या सामर्थ्य है, ये क्यों मुझे बताएंगे। उस व्यक्ति ने उस दिन से एक संकल्प लिया कि जो क्रिसमस आएगा, ईसाइयों में क्रिसमस बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है,
क्रिसमस पर मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर, ये वो बात कह रहा है जिसकी हड्डी टूटी हुई है, जिसको सांस की मशीनों के द्वारा लिया जा रहा है कि अपने पैरों पर मैं खड़ा होकर और मैं जाऊंगा चर्च में क्रिसमस के दिन। और उस दिन से ये अपने मन में कल्पना करने लग गया। मैंने बताया नहीं, थिंक, सोचने का प्रभाव क्या है कि मैं ऐसे ऐसे ठीक हो रहा हूँ और मैं वहां जा रहा हूँ। ये कल्पना इसने अपने मन में शुरू कर दी। और देखो आश्चर्य की बात ये कि उसी दिन था जिस दिन इसको जाना था, जो 4 महीने 5 महीने जितने महीने बाद थे, और एक चर्च में गया। और ये कहानी जो है नी, ये कहानी इतनी सच्ची है कि YouTube पे आप इस व्यक्ति के खुद के वो सुन सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसके बाद में इन्होंने विदेशों में जा जाके मोटिवेट किया, उनके बारे में समझाया। तो मैंने कहा नहीं आपको नकली चीज नहीं बताऊंगा। तो जो मॉरिस गुडमैन टूटा फूटा हड्डियां जिसकी टूट गई, ठीक है, जिसका सांस लेना दुर्भर हो गया, वो ऐसा हो सकता है इतना बढ़िया, तो आपको तो कुछ है भी नहीं। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है? ठीक है, बीमारी शरीर में नहीं है, बीमारी मन में है। बच्चों समझ में आ रही बात मेरी या नहीं आ रही? बीमारी मन में है, शरीर में नहीं है। अरे मॉरिस गुडमैन टूटा फूटा बढ़िया हो गया, तो आपको तो कुछ है ही नहीं। सही कह रहे तो क्यों परेशान हो रहे हो? हम ठीक होंगे। अब हम ठीक क्या होंगे? हमें कुछ है ही नहीं। हम तो मस्ती के लिए पढ़ेंगे, मनोरंजन के लिए, ठीक है। और हमको करना क्या है, आज से एक काम प्रारंभ करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल आज से शुरू करेंगे। मन के भीतर नकारात्मक चीजें नहीं लानी। मैं 7 दिन बाद पूछूंगा, ठीक है, कुछ भी नकारात्मक मन के भीतर नहीं लेके आना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, ठीक। नकारात्मक चीजें आएंगी, एक दिन में कुछ नहीं होगा। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मुझे नकारात्मक चीजें आए नहीं, परेशान नहीं होना है, सकारात्मक चीजों से अलग कर देना है, ठीक। लेकिन ये नहीं चिंतन करना कि मैं बीमार हूँ, देखो उसने क्या चिंतन किया, मैं तो ठीक हो गया, जाना वो ठीक हो गया। तो हमारे विचार बड़ा काम करते हैं, वो मैं सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा। तो आज मैंने आपको क्या पढ़ाया है? मैंने आपको आज पढ़ाया है कि मन की विशेषताएं क्या है, क्या मन का सामर्थ्य है, कैसे मन काम करता है। दूसरा मैंने आपको ये पढ़ाया है कि देखो मॉरिस गुडमैन, जिसको द मिरेकल मैन के नाम से जाना जाता है, आप उसको देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके। कोई ये नहीं कि कोई बहुत पुरानी घटना है, किससे कहानी की बात है, वास्तविक घटना है, ठीक। तो आप लोग देख लीजिए, सही है। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा।